बिहार चुनाव 2025 नजदीक है और राजनीति का सियासी सरगर्मी हर दिन तेज होती जा रही है। कभी गठबंधन की मजबूती की तस्वीरें सामने आती है तो कभी टूट की चर्चा। आज हम आपको बताएंगे दो बड़ी खबरें। पहली, पशुपति पारस का दावा कि चुनाव आते आते एनडीए टूट जाएगा। दूसरी, नीतीश कुमार का बड़ा खेल जिसमें उन्होंने सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर बीजेपी को चौंका दिया। तो क्या सचमुच चुनाव से पहले ही एनडीए बिखर जाएगा और क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए सीटों का खेल शुरू कर दिया है? पूरी कहानी जानिए यहां हमरा बिहार पर। महागठबंधन की बैठक और पशुपति पारस का बयान। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सबसे पहले आपको बताते हैं महागठबंधन की बड़ी खबर। एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया कि चुनाव आते ही एनडीए बिखर जाएगा। पशुपति पारस ने साफ कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 15 से 20 सितंबर के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई हालिया बैठक में रालोजपा के साथ साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को भी शामिल करने पर सहमति बनी। यानी अब बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन और भी मजबूत होकर लड़ेगा। बैठक में सभी 243 सीटों पर मंथन किया गया। पशुपति पारस का यह बयान खासकर ऐसे वक्त पर आया जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तकरार की खबरें तेज हो रही है। दोस्तों, माना जा रहा है कि एनडीए के भीतर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टियां अपने अपने हिस्से में ज्यादा सीटें चाह रही हैं। अब आते हैं बिहार की सबसे बड़ी और ताजा हलचल पर। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक बक्सर जिले की राजपुर सुरक्षित सीट पर जेडीयू उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उन्होंने पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को उम्मीदवार घोषित किया। ये ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब एनडीए का सीट बंटवारा अभी पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम के मंच पर मौजूद थे बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वो खुद इस घोषणा से चौंक गए हैं। राजपुर सीट पर दरअसल बीजेपी भी अपना हक जताती आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में यह संदेश दे दिया कि कम से कम इस सीट पर जेडीयू ही उम्मीदवार उतारेगी। राजनीतिक हलकों में इसे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का खेल बिगड़ने वाला है? नीतीश कुमार का यह कदम क्या अन्य सीटों पर भी देखने को मिलेगा? अगर जेडीयू इसी तरह एक तरफा उम्मीदवार तय करती रही तो बीजेपी भी अपने कैंडिडेट घोषित कर सकती है और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो सीट शेयरिंग की पूरी प्रक्रिया उलझ सकती है। एनडीए की अंदरूनी खटपट का सीधा फायदा किसको मिलेगा? जवाब साफ है, महागठबंधन को। और यही वजह है कि पशुपति पारस जैसे नेता आप खुलेआम कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव आते आते टूट जाएगा। नीतीश कुमार के इस कदम का असर सिर्फ गठबंधन पर ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और पूरी चुनावी माहौल पर पड़ने वाला है। अगर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी बढ़ी तो वोटरों तक यह संदेश आएगा कि एनडीए बिखरा हुआ है। वहीं अगर बीजेपी नीतीश के फैसले को चुपचाप स्वीकार करती है तो यह भी साफ हो जाएगा कि गठबंधन में चेहरा नीतीश कुमार ही है। अब सबकी निगाहें 15 सितंबर पर टिकी है दोस्तों, जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे का अंतिम खाका तभी तैयार होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी और एक तरफा ऐलान हो रहे हैं उससे साफ है कि बिहार चुनाव 2025 में सीट बंटवारे की जंग अभी और गरमाएगी। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर नीतीश और बीजेपी के बीच खींच रहेगी? दूरी चुनाव से पहले बड़ा संकट बन सकती है और क्या महागठबंधन इस मौके को भुना पाएगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमरा बिहार के साथ, जहां बिहार के हर राजनीतिक हलचल के सबसे पहले और सबसे सटीक खबर आपको मिलेगी। धन्यवाद।